राम राम राम। श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। Ram Ram to everybody joining this session. We are at chapter number 12 of Srimad Bhagavad Gita, Bhakti Yoga, verse number 8. Now, भगवान कृष्ण यहाँ पर अलग अलग योगों का आपस में तुलना बता रहे हैं कि कौन सा योग क्या है और कौन सा किससे श्रेष्ठ है। और तू अगर ये योग नहीं कर सकता तो अगला योग कर ले, वो नहीं कर सकता तो अगला कर ले। तो कई तरीके के यहाँ पर आपस में तुलना भगवान कर रहे हैं। श्लोक संख्या 8। लॉर्ड कृष्णा सेज, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मय्येव मन आधत्स्व, भगवान कहते हैं कि मुझ में ही मन लगा दे, मुझ में ही बुद्धि लगा दे। मयि बुद्धि निवेशया निवसिष्यसि मयि एव, ऐसा करके तू मुझ में ही निवास करेगा। अत ऊर्ध्वम न संशया, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। तो भगवान में अगर हम मन बुद्धि लगा दें, जो काम करें वो मन बुद्धि, मन हमारा हमेशा भगवान में रहे, बाहर का काम थोड़ा इधर उधर भी हो जाए कुछ नहीं, हमारा मन परमात्मा में ही लगा रहे। बुद्धि उन्हीं के बारे में सोचती रहे, उनकी श्रेष्ठता के बारे में मन उनका चिंतन करता रहे, चित्त उनका चिंतन करता रहे। तो इस प्रकार से जब हम संसार में रह के विचरण करते हैं, काम करते हैं, तो ये भक्ति योग कहलाता। भगवान से मन हटे ही ना, तो ये भक्ति योग कहलाता। तो भगवान कह रहे हैं ऐसा अगर तू करेगा तो मुझ में ही निवास करेगा। इसका फल क्या होगा? इसका ये फल होगा कि तू मुझ में ही निवास करेगा। अगला श्लोक क्या है? अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। अथ चित्तम समाधातुम, अगर इस प्रकार से चित्त को मुझ में तू स्थिर नहीं कर पाता है, समाधि अस्तुम अथ चित्तम, इस प्रकार से चित्त को तू मुझ में स्थित नहीं कर पा रहा, मन बुद्धि नहीं लग रही है भगवान, तो क्या करे? बहुत सारे साधक हैं, मन बुद्धि नहीं लगती, फिर बाहर चला जाता है, बेटे का चिंतन, बेटी का चिंतन, रोज की चिंताओं का चिंतन, ऐसा होता है। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं अथ चित्तम समाधातुम, इस प्रकार से अगर तू अपने चित्त को, चित्त कहने का मतलब है मन बुद्धि दोनों के लिए है, चित्त आया है लेकिन दोनों। तो इस प्रकार से तू अगर चित्त मेरे में नहीं लगा पाता है, न शक्नोषि, नहीं तू समर्थ है, मयि स्थिर, मुझ में स्थिर करने के लिए तू शक्नोषि, नहीं योग्य है या नहीं समर्थ है, नहीं लगा पा रहा। कई सांसारिक दायित्व हैं, उन्हीं में हम फंसे हुए हैं, वासनाओं में फंसे हुए, कामनाओं में फंसे हुए, नहीं लगा पा रहे हैं भगवान। तो अभ्यास योगेन ततो, तो तू अभ्यास योगेन, अभ्यास के योग से तू तब माम इच्छाप्तुम धनंजय, धन पर विजय करने वाले हे अर्जुन धनंजय, तू अभ्यास योग से मुझे प्राप्त करने का प्रयास कर। अभ्यास योग क्या है? बार बार अभ्यास करो, बार बार नहीं आ रहा है, बहुत तेज बच्चा नहीं है क्लास का, तो बार बार पढ़ता है, बार बार पढ़ता है, और वो जो एक डिजायर्ड लेवल है, ऐच्छिक स्तर है, वहां तक पहुंच जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कोई बात नहीं, तू नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में तू तू अभ्यास योग से मुझे
पाने का प्रयास। अभ्यास योग क्या है? अभ्यास योग का अर्थ है कि तू बार बार मन को लगा, ध्यान हट जा रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद फिर बैठ गया। भगवान के शास्त्र पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, रामचरित मानस पढ़ने में नहीं मन लग रहा है, स्वामी जी की पुस्तकें पढ़ते हैं, फिर इधर उधर मन चला, थोड़ी देर बाद फिर पढ़, थोड़ी देर से ध्यान कर। इसे अभ्यास योग कहते हैं। कि नहीं, कोई बात नहीं, हमारी वर्तमान जो वासनाएं हैं, हमारे राजस तामस और सात्विक जो स्तर हैं, जो गुण हैं, उन गुणों के वशीभूत होकर मान लीजिए हम नहीं कर पा रहे हैं, तो बार बार प्रयास करें। दिन में कई अभ्यास काउंट होता है। जैसे कोई बच्चा क्लास में बहुत प्रयास कर रहा है, सारी क्लास चली गई, वो लगा पड़ा है, तो टीचर का ध्यान जाता है, अरे ये तो कमजोर बच्चा है और अभी भी बैठा हुआ है। तो टीचर आके पूछेगी, बेटा क्या बात है, तू क्यों बैठा है? बोलेगा कि टीचर मास्टर ये सवाल नहीं कर पा रहा हूँ, जबकि कुछ नहीं आता है, लेकिन वो लगा पड़ा है। उसने तय कर लिया है कि इस जीवन में कहीं से सुन लिया, कुछ बातें सुन ली, गुरु मिल गया, तो उसने तय कर लिया है कि मैं जहां भी हूं यहीं से चलूंगा और अपनी पूरी ताकत लगा दूं। ये अभ्यास योग। अपने बुद्धि के सहारे, अपने मन के सहारे, अपनी इंद्रियों के सहारे, अपने शरीर के साथ जो जो भी उसके पास है, जो स्थूल तत्व है, जो जड़ता है, उस जड़ता के सहारे भी वो सोचता है जितना मैं जानता हूं, बाहर के विषय में जो जानता हूं, उसी की मदद ले। बार बार वो ध्यान करता है कि बड़े बड़े लोग ध्यान करके गए हैं, तो ऐसे अगणित पापी तर गए, तो अति अधम अजामिल गज गणिका जग में श्रद्धा के पात्र हुए। तो इस प्रकार से वो ये सोचता है कि हम भी कर सकते, देखते हुए, उदाहरण लेते हुए, दृष्टांत लेते हुए। तो अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम। अगर तू, तेरा मन बुद्धि नहीं लगता है, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, तो वो भगवान का चिंतन करते हैं। रामचरित मानस पढ़ ली है तो चिंतन करते हैं, भगवान इतने अच्छे, आसान हो जाता है। लेकिन कुछ लोग नहीं, समय है, नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो दृष्टांत लेते हैं, इधर उधर के उदाहरण लेते हैं, अरे वो साधिका इतनी अच्छी, ये ऐसे थे, वो संत ऐसे थे। तो वो उसी तरीके से, यद्यपि उसने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी शक्ति से भगवान को पाने में लगा हुआ है। तो न जाने कौन से गुण पर हरि मेरे रीझ जाते हैं, तो ऐसे में भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और वो कृपा कर देते हैं, हमको संकल्प दे देते हैं, ठीक है, और इस तरीके से वो आगे बढ़ता चला जाता है। इस योग को अभ्यास योग कहा जाता है। यदि संसार के लिए काम किया जाए तो अभ्यास कहा जाता है, लेकिन अगर भगवान से जुड़ने के लिए किया जाए तो उसे अभ्यास योग कहा जाता है। एक है कि मन बुद्धि को लगा दिया भगवान में, भगवान का ही चिंतन चल रहा है, वो भी भक्ति योग है। और अभ्यास लगा देना, कोई बीज है वो फूटना चाहता है, ये भी भक्ति योग। पर हमारी अलग अलग स्थितियों के लिए हम कैसे हैं, हमारी वर्तमान अवस्था क्या है, साधना अवस्था क्या है, उसके आधार पर भगवान ने कहा ठीक है, तेरा मन बुद्धि मुझ में रमा नहीं रहता है, तो तू बार बार प्रयास कर, ये भी मैं काउंट कर लो। तो जो बार बार प्रयास करते हैं, रसरी आवच जात ते सिल पर परत निशान। तो करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान। तो धीरे धीरे जब हम ऐसा करते हैं, तो उस हमारे प्रयास से नकल नकल करते करते असल हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें अपना प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हमने ठान लिया है कि इस जीवन को सफल बनाना है, तो हम ऐसा अभ्यास कर करके हताश नहीं होना, अरे हमारा तो बहन मन ही नहीं लगता, नहीं लगता, कोई बात नहीं, फिर करेंगे, फिर करेंगे। ऐसा कौन सा हम संसार का करके, खा पी के, सो करके और रोजमर्रा का काम करके कौन सा कुछ पा ही लेते हैं? जीवन तो सरकता जा रहा है, खिसकता जा रहा है। तो ऐसे करके नदी जा रही हो और ऊपर से ये सागर में गिरने वाली हो, तो जैसे अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में हजारों नदियां गिर जाती, तो ऐसे में अगर ऊपर से गिर के नीचे गिरने वाली हो तो हमें विरोध नहीं करना है, नदी के विपरीत नहीं जाना, उसी के साथ बह जाने में ही सफल। तो वो हमें यहाँ पर इधर ज्यादा विरोध नहीं करना, प्रयास करना है। प्रयास क्या है? नदी के साथ ही बह जाना। तो अभ्यास योगेन,
ततो माम इच्छा तुम धनंजया, यदि तेरा मन बुद्धि नहीं लगता है मुझ में तो तू अभ्यास कर, रोज अभ्यास कर, बार बार अभ्यास कर। और इस प्रकार से माम इच्छा आप तुम धनंजया, मुझे पाने की इच्छा कर हे धनंजय। श्लोक संख्या 10। 8वें श्लोक में कहा कि मन बुद्धि को मेरे में लगा दो। 9वें श्लोक में कहा कि ठीक है, मन बुद्धि तुम्हारी नहीं लग रही है, मेरा तुम चिंतन मनन नहीं कर पा रहे तो प्रयास करो। प्रयास करते रहो, बार बार मन हटे, फिर थोड़ी देर में फिर से प्रयास करो, फिर थोड़ी देर में फिर से प्रयास, अभ्यास योग। अभ्यासेप्य समर्थोसी मत कर्म परमो भव, मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम वाप्स्यसि। अभ्यासेप्य समर्थोसी, यहाँ पर 10वें श्लोक में बताते हैं अभ्यास में भी तू समर्थ नहीं है। लोग कहते हैं अरे यहाँ हम अभ्यास करें, ध्यान भजन करें, बार बार ध्यान करें, हमको तो 10 काम है, हमको चावड़ी बाजार में मेवा बेचने जाना है, तो कोई कहता है हमको तो ठेला लगाना है, तो कोई कहता है हमको दुकान जाना है, ऑफिस जाना है, हमको 10 काम है, हम यहाँ ध्यान भजन नहीं कर सकते कि बार बार, हमें कमाना है, बच्चों को खिलाना है, ऐसे भी साधन। लेकिन चेतना जग गई है कि नहीं, करना है कुछ अपने लिए, तो फिर क्या करें। अभ्यासे अभ्यासे अपि असमर्थो असि, असमर्था असि। अभ्यास में भी यदि असमर्थ हो तुम, अभ्यास करने में भी तुम असमर्थ हो कि नहीं नहीं हम तो भगवान का ध्यान करेंगे, यहाँ पर 9 बजे न पहुंचे ऑफिस तो फिर सब कुछ कयामत आ जाएगी, तो मुझे तो जाना है, हम ऐसे नहीं कर सकते, शाम को 8 बजे आ पाता हूँ, फिर मैं क्या करूं। अभ्यासेप्य असमर्थोसी मत कर्म परमो भव, तो तू मेरे परायण होकर कर्म कर, मेरे लिए कर। कुछ भी हम कर्म कर रहे हैं तो हम ये समझें ये भगवान के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए नहीं कर रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं, जो भी हमारा 24 घंटे में 8 घंटे 10 घंटे का जो घरेलू काम होता है जो हम करते हैं, वो मेरे परायण होकर कर। तू ऑफिस जा रहा है, वहां जा रहा है, तो इस सोच में ये भगवान के लिए कर रहा हूं, मेरे परायण। घर के भी काम है, बच्चों का टिफिन बन रहा है, तैयार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पति पत्नी के लिए जा रही है, पत्नी पति के लिए जा रहा है, तो भी पत्नी के खुशी के लिए काम कर, तो भी भगवान के लिए कर। भगवान के ये सब परिचारिकाएं हैं, परिचारक हैं, हमारे चारों तरफ सेवादार हैं, तो भगवान ने ही भेजे हैं, वो हमारे हित के लिए भेजे हैं। सुहृदम सर्वभूतेषु, भगवान तो सबके सुहृद हैं। तो इस प्रकार से जब भगवान हमारे लिए इतना कर रहे हैं, भगवान में उसकी निष्ठा है, भगवान में मन बुद्धि नहीं लगा पा रहा है क्योंकि उसने शास्त्र पढ़े ही नहीं है, उसने भगवान के चरित्र का चिंतन किया ही नहीं है, साथ में वो अभ्यास भी नहीं कर पा रहा है बार बार, क्योंकि उसके पास संसारिक कामों में इतनी उलझन है, वासना का इतना अधिक भार है, कामना का इतना अधिक बोझ है कि अभी वो उनसे उबर ही नहीं पाया है। तो ऐसे में क्या करें। ठीक है, तू संसार का काम करता है, अभ्यास से अभी असमर्थो असि, अभ्यास में भी तू असमर्थ है। मत कर्म कर्मो भव, मेरे लिए मेरे परायण होकर तू कर्म कर, जो भी कर्म करता है वो मेरे लिए कर, मैं भगवान के लिए कर रहा हूं। मंदिर जाने की, मंदिर साफ करने की जरूरत नहीं है। तू अपने ऑफिस का काम कर रहा है, तू पोस्ट ऑफिस में बैठा है, तो तू ये सोच कि ये भगवान ने मुझे बैठाया है, भगवान ने मुझे इस संसार में भेजा है, तो भगवान के लिए मैं काम कर रहा हूँ, उनकी खुशी के लिए। जैसे एक नौकर किसी प्रोविजन स्टोर में, पनारी की दुकान में, ये सोचता है कि मेरा मालिक खुश रहे, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सोचता है मेरा मालिक खुश रहे, ऐसे वो काम करता है। तो उसी तरीके से हमें कैसा काम करना है। मालिक के लिए करना है। जब तक बिके न थे, कीमत न थी हमारी, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। जब हम भगवान के हो जाते हैं तो अनमोल हो जाते हैं। तो ऐसे में हमें भगवान के परायण होकर काम करना है, उनके लिए काम करना है। जहां जहां हम काम करते हैं वो सारा का सारा काम हमें ये सोचना है ये भगवान के लिए हो रहा है, भगवान, इस तरह से हम भगवान से जुड़े रह सकते हैं। अलग से ध्यान भजन तू नहीं कर पा रहा है, ठीक है, थक भी जाता है आने में, कोई बात, तू मेरे मेरे
परायण होके कर, मन में ये सोच ले कि मैं भगवान के लिए सारे रोज के वही कर्म तू कर रहा है, इससे तेरे निषिद्ध कर्म भी खत्म होते चले जाएंगे। निषिद्ध कर्म का क्या मतलब है? अपने ही वंश में जाति व्यवस्था में विवाह करना, नशा करना, धोखा देना, चोरी करना, ये सब तो साधक के लिए निषिद्ध कर्म है। तो इन सब का तो त्याग हो ही जाता है। तू जब बार बार भगवान के लिए सोचेगा, तो यदि हो भी रहे होंगे तेरे से कर्म, तो फिर कहोगे कि नहीं, भगवान के लिए कर रहे हैं तो चोरी नहीं करनी चाहिए। इस तरीके से निषिद्ध कर्म छूटते जाते हैं, और जो तेरे कर्म हैं वो, उससे तू अकर्म की ओर बढ़ता चला जाता है। तो धीरे धीरे कर्म के बंधन भी खुलते चले जाते हैं। ऐसा तू कर सकता है। अगर तू मन बुद्धि नहीं लगा सकता, मन बुद्धि लगाना भक्ति योग है, तो तू बार बार प्रयास कर। चींटी चढ़ती है, फिर उतरती है, फिर गिर जाती है, फिर चढ़ती, बारों प्रयास ही करती रहती। तो तू अभ्यास योग कर। अगर तू मन बुद्धि भगवान के चिंतन में नहीं लगा पा रहा है, तो तू अभ्यास योग कर। अभ्यास भी नहीं कर पा रहा कि नहीं समय तो नहीं है, तो तीसरी चीज है, ऐसे में तू मेरे परायण होकर कर्म कर। तीनों ही योग, मत कर्म परमो भव, अभ्यास योग और मन बुद्धि निवेशया, ये तीनों ही भक्ति योग। चैप्टर का नाम, अध्याय का नाम ही भक्ति योग है, लेकिन एक दूसरे से थोड़े सरल साधन। तो दूसरा अलग है, तीसरा अलग है। अलग अलग लोगों में अलग अलग गुण होते हैं, तो गुण के आधार पर भगवान ने बताया है तू जहां पे है वहीं से शुरू कर, क्योंकि तीनों में ही भगवान के प्रति निष्ठा और श्रद्धा की प्रमुखता है। भगवान इसमें आधार है, हम भगवान को आधार मानकर आगे चल रहे हैं, इसलिए ये निज खुद को आधार नहीं बना रहे हैं, सब कुछ भगवान के लिए, भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं। मत कर्म परमो भवा, वहां भगवान के लिए अभ्यास कर रहे हैं, भगवान को पाने के लिए। ध्येय भगवान ही है, तो ध्यानकर्ता का जो ध्येय है वो भगवान ही है। और पहले में भी अगर शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, तो मन बुद्धि लगा रहा है, भगवान कर रहा है, आनंद उठा रहा है, कितने अच्छे भगवान, ऐसा सोच रहा। अब 11वां श्लोक भगवान बताते हैं, अथय तदप्य शक्तोसि कर्तुम मद्योगमाश्रिता सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान अथ एतद अपि असक्तः असि। अथ एतद, अगर इस प्रकार से तू, अपि इस प्रकार से तू भी असक्तः असि, समर्थ नहीं है। नहीं नहीं, ऐसे मैं भगवान के लिए कैसे मान लूं? अभी मैं वेश्या को फूल देने जा रहा हूँ, फिर वो वेश्या को फूल देने की फीलिंग कहाँ से आएगी? ना ना, मैं अपना आज का दिनचर्या खराब नहीं करूंगा, मैं तो वहां जा रहा हूँ, एक अच्छा मन लेके जा रहा हूँ। तो कुछ ऐसे भक्त हैं, वो कहते हैं ये ठीक है, ये संसार बनाया गया है, उनकी भगवान में आसक्ति ही नहीं है। ऐसे लोग भी हैं, उनके लिए भी भगवान ने बता दिया। बोल रहे हैं कि ठीक है, भगवान में, उनमें भगवान में श्रद्धा ही नहीं, निष्ठा ही नहीं, कुछ नहीं है भगवान में। तो वो क्या करें? वो तो भगवान की फीलिंग नहीं रख सकता। नहीं, हम तो बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो भगवान, ऐसे साधक जो ये सोचते हैं ठीक है ये कर्म भूमि है, ऐसे साधक जो सोचते हैं कि हम यहाँ आए हैं, हमारा शरीर यहाँ के वस्तुओं से ही निर्मित है, हम तो एक छोटी सी भ्रूण की अवस्था में थे, उससे धीरे धीरे हमारा विकास हो गया संसार की चीजें लेकर। माँ ने खाया संसार से तो हमारा विकास हो गया, हम पेट में बढ़ गए, पेट से फिर बाहर आ गए, संसार से ही बने हैं। तो संसार से जब हम बने हैं, हमारे मन का, बुद्धि का, इन सब का ये जो विकास हुआ है, ये संसार से हुआ है। तो हमें संसार के लिए करना, उनमें भगवान की कोई भावना ही नहीं है। बट वो ये जानते हैं कि यदि ये शरीर संसार के लिए बना है, तो संसार को ही समर्पित करना है, संसार को ही देना है, वो ये जानते हैं। तो ऐसे में यदि इस शरीर से संसार के लिए काम किया जाए, तो उसमें फल कैसा? तेरी देन तेरी भेंट चढ़ाऊं, मैं तेरा तेरा गाऊं। तो वो व्यक्ति ये सोचता है कि ये शरीर संसार का है, तो इससे संसार के लिए कर्म किया जाना चाहिए, और इसमें फल जैसी कोई बात नहीं, फल की क्या बात है सर, हम संसार की ऊर्जा से संसार के लिए काम कर रहे हैं। अब ये जो चौथा योग आ गया,
इसमें व्यक्ति क्या करता है, इसमें फल कैसा, फल का त्याग कर देता। तो कर्म फल का त्याग, ये कर्म फल त्याग, ये चौथा योग जो है यही कर्म योग है। जो तीन बताए शुरू के, कौन कौन से बताए कि मन बुद्धि निवेश, या मई बुद्धि निवेश है, मई मनादत सुमई बुद्धि निवेश। दूसरा क्या है, मत कर्म परमो भव। दूसरा बताया अभ्यास योग, और तीसरा बताया मत कर्म परमो भव। मन बुद्धि को निवेश करना भक्ति योग है, बार बार अभ्यास करना, ध्यान करना, भजन करना, पुस्तक पढ़ना, स्वामी जी की अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना, ये अभ्यास योग। और तीसरा मुझे ध्यान में रखकर करना, भगवान के लिए कर रहा हूं। काम वही रहेंगे, भगवान के लिए कर रहा हूं। ये तीनों योग भक्ति योग हैं। लेकिन अब जो बताने जा रहे हैं, कर्म योग बताने जा रहे हैं। कर्म योग में भगवान के प्रति व्यक्ति की निष्ठा नहीं रहती, लेकिन वो सोचता है कि जो समष्टि में यज्ञ है वह व्यष्टि में सेवा है। ये जो समष्टि है, जो प्रकृति है, ये ब्रह्मांड है, ये यज्ञ स्वरूप है। अगर लोग एक दूसरे को देने से इनकार कर दें तो ये बंद हो जाए। मिट्टी अपना सबसे श्रेष्ठ तत्व देती है, तब जाके पेड़ का निर्माण होता है। सब अपना अच्छे से अच्छा न्यूट्रिशन पोषक तत्व सब लुटा देते, पेड़ बन जाता। पेड़ भी अपना सबसे अच्छा तत्व फल बकरी को दे देता है, और बकरी बढ़ती चली जाती है। तो पेड़ अपना सबसे श्रेष्ठ तत्व देता है, तो पशुओं का निर्माण होता है। पशुओं में भी जो निचली श्रेणी है, एक आहार श्रृंखला बनी हुई है, वो अपने आप को समूचे का समूचा दान दे देते हैं, तो ऊंचे व्यक्तियों में ऊर्जा पहुंच पाती है। चूहा अपने आप को पूरा दे देता है तो बिल्ली बन जाता है। मच्छर, छोटे छोटे कीट पतंग अपने आप को पूरा दे देते हैं तो मेढक बन जाते हैं। मेढक खुद को दान दे देता है तो सांप बन जाता है। सांप खुद को दान दे देता है तो मोर बन जाता है। और मोर खुद, इसी तरीके से मोर को गरुड़ गरुड़ खा जाता है, ईगल खा जाता है। पूरी यज्ञ स्वरूपा है सृष्टि। यहाँ देने की प्रथा है, देने का प्रचलन है। इस तरीके से पाषाण पर्वत शिला मार्ग मूरत, लता बेल तरुवर विटप रूप पाए, जिए फिर मरे अति कसे पशु जगत में, निष्प्रयास प्रभु पग पग बढ़ाए। इस प्रकार से ये प्रकृति यज्ञ स्वरूपा, ये समष्टि यज्ञ स्वरूपा। तो उसी से अभी हम जहां पहुंचे हैं मनुष्य रूप में, तो मनुष्य को तो कर्म करने की स्वतंत्रता है, भगवान ने स्वतंत्रता दे दी है। तो ऐसे में जो समष्टि में यज्ञ है वो व्यष्टि में सेवा है। हमको अब, भले ही हमें कर्म स्वतंत्र व्यवस्था दी गई हो, मन बुद्धि पर हमारा अब अधिक ये रिफाइंड है, बहुत अधिक ये जटिल बन गए हैं, तो इस प्रकार से उच्च अवस्था में अब ये सुप्त नहीं रहे, अब ये चेतन हो गए हैं। तो इनका उपयोग करके हम स्वयं सेवा करें, वो व्यष्टि में यानी व्यक्ति में वो सेवा है। तो हम अपने मन से सेवा कर सकते हैं, अपने कर्मों से सेवा कर सकते हैं, धन से सेवा कर सकते हैं, पदार्थ से सेवा कर सकते हैं। तो जब हम पदार्थ से सेवा करते हैं, तो पदार्थ से सेवा करने पर हमारे पदार्थ के प्रति ममता, मोह का नाश होता है। और शरीर से सेवा करने पर, हम शरीर से करते हैं तो अहंकार का नाश होता है। तो भगवान ने बताया कि यही सेवा है। तो ये जो सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यथात्मा, अथ एतदप्य शक्तोसि कर्तुम मद्योगम आश्रिता, सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यथात्मवान, अत एतत् अपि असक्तोसि। अगर तू मत कर्म कर्मो परमो भव करने में असमर्थ है, मेरे परायण होकर काम करने में असमर्थ है, तू ये मानता है कि ठीक है ये संसार तो बना हुआ है और ये आगम अपाइनो अनित्य है, ये धीरे धीरे मिटने वाला है और उसी से हम बने हुए हैं, तो इसमें फल क्या पाना। जिस जिस संसार की स्थिति नियत नहीं है, मरण धर्मा है, तो वहां पर किए जाने वाले कर्म भी मरण धर्मा है, अस्थिर है, थोड़े समय के लिए। और ऐसे अस्थिर कर्मों के लिए जो फल मिलेंगे वो भी अस्थिर ही होंगे, थोड़े समय के लिए होंगे। तो वो जानता है इस बात को, संसार के मर्म को जानता है। तो ऐसे में
भगवान ने कहा है मत भक्त हो जा, मत परम मेरे परायण हो जाओ, मेरे लिए कर्म कर, और निर्वैरा सर्वभूतेषु, इसके अलावा तू सबसे निर्वैर हो, और इसके अलावा क्या हो कि तू संसार से, एक तो सबसे निर्वैर हो जा और संसार से आसक्ति का त्याग कर दे। तो ये जो पांचवा बिंदु है, जो 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में कहा गया है, 5 प्रकृतियां बताई गई थी भगवान से कि संसार से आसक्ति हो जा, अनासक्त हो जा, निर्वैर हो जा, और साथ में 3 चीज बताई गई थी, मत परमा, मत भक्ता, मेरे परायण हो जा, ठीक है, और ये 5 चीजें बताई गई। तो यहाँ पर ये बात बताई गई संसार से वो अनासक्त रहता है। ये कर्म योग क्या है, ये जो अलग बताया, तो भक्ति योग के 3 श्लोक बताए, 8वें 9वें 10वें में, लेकिन ये 11वें में क्या बता रहे हैं, इस प्रकार से भी अगर तू कार्य करने में असमर्थ है तो तू सर्व कर्म फल त्यागम, तू सब कुछ कर, जितना तू अच्छे से अच्छा कर सकता है। नहीं मैं पोस्ट ऑफिस में बैठा हूं, यहाँ मुझे भगवान का ध्यान नहीं करना, वो भगवान को मानता ही नहीं है। कर्म योगी भगवान को नहीं मानता, लेकिन वो भी ये जानता है कि संसार से हमने लिया है, तो अब चूंकि मैं स्वयं संसार का बना हुआ हूं, संसार के पदार्थों से, तो अब मेरा इसके फल पर कोई अधिकार नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्तु कर्मणि। अब कर्म के फल पर अधिकार नहीं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर क्या फल मिलेगा तो क्या हम लेंगे नहीं? ऐसा नहीं है, मना कर दोगे क्या? कर्म कर रहे हो, फल तो आएगा ही तुम्हारे पास। ऐसे मना करने पर भी विरोध होगा, तुम्हारी जीवनचर्या नहीं चलेगी। मना कर दोगे क्या? कर्म करते जा रहे हो, क्या सैलरी मिलेगी तो क्या मना कर दोगे क्या? ऐसा नहीं करना है। उस कर्म के फल के प्रति ममता का त्याग, उस कर्म के फल के प्रति आसक्ति का त्याग, यही कर्म फल का त्याग। फल तो आने ही है, न फल का व्यग्रता से इंतजार करना, और विपरीत फल आने पे उग्र भी ना होना, उससे अनासक्त बना रहना, जो आ रहा है आता जाए, जो हो रहा है होता जाए, फल को कर्म से न जोड़ना। तो जो आ रहा है आता जाए अपने आप, हमने कर्म कर दिया, बात खत्म, संसार से ऊर्जा ली, संसार को दे दी। अब मेढक ने ऊर्जा ली कीटों से और अपनी ऊर्जा दे दी, आगे चल के मेढक को सांप ने खा लिया, तो यहां से लिया वहां दिया, बात खत्म। हम बीच में कुछ नहीं है, बिचौलिए नहीं बनना है कि नहीं नहीं देखो हमारे पास हमने ये किया था फिर अब ये आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर कर्म फल के त्याग का मतलब है कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्मणि एव अधिकारः ते, कर्म पर ही तेरा अधिकार है, भगवान बता रहे हैं। कर्मण्येवाधिकारः ते मां फलेषु कदा, फल पर तो तेरा अधिकार है ही नहीं। फल अपने आप जो आने हैं भगवान ने बनाए हैं इस प्रकार से। नाउ मां फलेषु कदाचन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भू, इसलिए तू कर्म के फल वाला मत हो कि नहीं नहीं ये कर्म करना है क्योंकि करेंगे तो बेटे बेटी की शादी होगी। तो जहां पे तू रखा है, जो तेरी वर्ण व्यवस्था का क्रम है, जो तेरा स्वधर्म है, तू पूरे मन से उस कर्म को कर। जो तेरे नियत कर्म हैं, जो संसार के लिए तुझे करने हैं, जो स्वधर्म है, वो तू कर। मां कर्म फल हेतु, तू कर्म को फल के लिए मत कर। ना ते संगो अस्तु अकर्मणि, और तू इसलिए भी चुपचाप अकर्मण्य होकर मत बैठ के, अरे अब तो फल के लिए करना ही नहीं, फल जब लेना ही नहीं है तो कर्म ही क्या करना। जब फल ही नहीं चाहिए चुपचाप बैठो घर में। अकर्ता तो अकर्मण्य भी नहीं बनना है कि चुपचाप आलसी होके बनकर बैठो। तो भगवान कहते हैं कि कर्म तू पूरे मन से कर। इससे क्या होगा? अगर कोई भगवान को नहीं मानता है और कर्म कर रहा है कि ठीक है संसार से ऊर्जा ली, संसार को दे दिया, हमें अब इसका कुछ नहीं चाहिए, फल फल तो अस्थिर होते हैं, इतना भी जिसमें विवेक जाग गया, ये सांसारिक विवेक है लेकिन इतना जाग जाता है, ये फल क्या लेना, ये थोड़े दिन, इतना भी अगर विवेक जाग जाएगा, उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि उसके तंतु संसार से ढीले पड़ते चले जाएंगे, उसका संस्कार ही नहीं बनेगा। क्योंकि हम संसार से फलों के माध्यम से जुड़ते हैं, फलों के माध्यम से जुड़ते हैं, फलों में हमारी कामना होती है, और वही कामना का तंतु, अगर फल अभी नहीं मिला तो वो संस्कार इतने जड़ हैं, अरे इसका फल नहीं मिला, फल नहीं मिला,
वो संस्कार बन जाते हैं, फिर से जन्म लेना पड़ता है, और फिर ये जन्म मरण का चक्कर ही चलता रहता है। और जिसका फल से लेना देना नहीं, चुपचाप काम किया, और शाम को जैसे नौकरी पेशा वाला आदमी है, वो काम करके आया, फिर कोई आया भागा भागा कि तुम जिस फैक्ट्री में काम करते थे ना, फैक्ट्री जल गई है। अच्छा जल गई, अच्छा ठीक है चाय पीते हैं, चलो आज चाय पी, वो उसको ये भी लेना देना नहीं, वो जल गई तो जल गई। ऐसे ही व्यक्ति, फल आपने कर्म किया और छुट्टी से आ गए, वहां से आ गए ऑफिस से, आपको लेना देना ही नहीं कि उसके बाद क्या, वो ध्यान ही नहीं जा रहा उसका कि वहां को वो क्या रहा। ऐसे ऐसा असक्त साधु से अगर कोई कहता है कि तुमने मेरा उपकार किया, तो वो इधर उधर देखता है कि हमसे बात कर रहे हैं कि और किसी से, तो उसका किया हुआ कर्म पानी पर की लकीर होता है, लकीर खींची मिट गई। ऐसे ही जो हमने कर्म किया है, नहीं दे पा रहे हो भगवान को, मत दो। लेकिन जब हम इस प्रकार से कर्म फल का त्याग करते हैं, तो निर्वैरा सर्वभूतेषु, वो सबसे जो हमने भगवान ने 5 बातें बताई थी, उसमें भी असक्तो अपि, आसक्त होता जाता है संसार से। उसका क्या है कि कोई लेना देना नहीं है। तो जो ये कर्म फल का त्याग करता है, कर्म फल का त्याग करने वाला व्यक्ति संसार से जड़ता का ही त्याग कर देता है। संसार से उसका लेना देना नहीं, पूरे मनोयोग से काम कर रहा है। भगवान कहते हैं देखो हमारी बनाई सृष्टि में अच्छे से काम कर रहा है, कितने मन से कर रहा है, और फल से भी नहीं जुड़ रहा है। जो अगर हम झूठ का ही परित्याग कर दें, तो सत्य हमेशा हमारे साथ, भगवान तो हमेशा हमारे साथ हैं। लेकिन हमने चूंकि भ्रमवश पकड़ रखा है संसार को, हम अगर सोने का त्याग कर दें तो हम जाग जाएं। हम लोग जो बन कर सोए हुए हैं, बन के हुए सोए को कोई नहीं उठा सकता। अगर कोई बन के सोया है चादर तान के, तो जो उठाएगा तो चादर और पकड़ के टाइट से सो, वो ढक लेगा, कहीं नहीं पता ना चल जाए हम जाएगा। तो जो बन के सोए हुए हैं, वो दिन भर सुनते भी रहते हैं सत्संग को, हाँ 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 करते रहते हैं, क्योंकि वो बन के सोए हैं। लेकिन जो बन के नहीं सोया है, जैसे बुद्ध हैं, सोए हुए थे, अचानक वो जग गए, उन्हें पता चला रही ये सब तो मृत्यु है, ये तो क्षण भंगुर है, तो लेकिन जो बन के सोया है उसको कौन जगाए। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि तू सिर्फ फल का त्याग कर दे, संसार से ही तेरी आसक्ति का त्याग हो जाएगा। अब इसमें भ्रम हो रहा है। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि 4 चीजें बताई गई हैं। मई बुद्धि निवेश, या मन बुद्धि का एक भक्ति योग है, ठीक है, तू नहीं कर पाता तो दूसरा योग बताया अभ्यास योग है, बार बार कर, बार बार कर, कोई बात नहीं। तो मन नहीं लग रहा भगवान में, बार बार लगा, बार बार। तीसरा योग बताया, अच्छा ठीक है तू नहीं लगा पा रहा, तुझे ड्यूटी जाना है, कोई बात नहीं, तू ऐसा कर, जहां ड्यूटी जा रहा है, ये बोल सोचना वहां पर कि हम भगवान के लिए सारा काम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं दिनचर्या। अच्छा तेरी भगवान में भी श्रद्धा नहीं है, कोई बात नहीं, तू कर्म कर पूरे मन से, वहां ड्यूटी में तू ड्यूटी ही कर, भगवान से श्रद्धा ही नहीं। हाँ लेकिन उसके फल के आसक्ति मत रखना। बच्चों को आप बहुत पालन पोषण किया, बढ़ाया, लेकिन बाद में आसक्ति मत रखना कि चलना सिखाया हमने जिनको संभल संभल के, और मिलते हैं आज हमसे वो करवट बदल बदल के। ऐसा मत रखना कि बाद में फिर तू कहने लगे हमने इतना किया। ठीक है तू कर्म कर रहा है, संसार में है, तो संसार मरण धर्म है, संसार से लिया संसार को दिया, इसकी फल, सिर्फ फल से आसक्ति छोड़ दे, इतना तो तू समझदार है। तो अब हमारे मन में आ रहा है इसका मतलब पहले वाला सबसे श्रेष्ठ था, उससे नीचे दर्जे का अभ्यास योग है। मई विद्धि निवेशया से नीचे का योग अभ्यास योग है। अभ्यास योग से निचला योग मत कर्म परमो भव है, मेरे परायण कर्म करना है। और उससे भी निचला योग सर्व कर्म फल त्यागम है, यानी कर्म के फल का त्याग। लेकिन भगवान की लीला ऐसी है, भगवान की सृष्टि ऐसी है कि जो सबसे सरल है वही सबसे उत्कृष्ट है। सबसे सरल है कर्म फल का त्याग। लेकिन अब देखो जो 3 शुरू के श्लोक बताए थे, उसमें पहला जो था, उसमें कहा था अगर तुम मेरे में मन करोगे, बुद्धि को निवेशित करोगे, तो फिर मैं तुझे मिल जाऊंगा। फिर अभ्यास योग करोगे तो भी तू मुझे मैं तुझे प्राप्त हो जाऊंगा। फिर तीसरा बताया मेरे परायण हो जाओगे तो भी मैं तेरे लिए सुलभ हो जाऊंगा। और चौथे श्लोक में, अभी ये जो 11वें में, उन्होंने बताया सर्व कर्म फल त्यागम, तू सर्व कर्म का फल त्याग कर दे, इतना कर। वहां बताया ही नहीं कि मैं मिलूंगा कि नहीं मिलूंगा,
क्योंकि जिस व्यक्ति के मन में इच्छा ही नहीं है, कामना ही नहीं है, वो भगवान को भी नहीं मानता। उसको भगवान को पाने की भी इच्छा नहीं है। साधु संत अगर दूर गए हैं, कहीं जंगल में तपस्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके मन में सदा ये चिंतन चलता रहता है, भगवान मिल जाए मिल जाए। तो ध्यान के प्रति, साधन के प्रति, ध्येय के प्रति भी लोलुपता, ये भी हमारे साधना में बाधक है। और ये जो चौथे श्रेणी का, इसको तो कुछ नहीं चाहिए। तो भक्त दुलारे राम के जित चाहे तित जाएं, और तिनके पीछे हरि फिरे कहीं भूखे ना रह जाए। भगवान खुद आते हैं, अरे तूने संसार से नाता तोड़ लिया है, मुझसे तो जोड़ ले। उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको भगवान भी नहीं चाहिए। लेकिन भगवान की सृष्टि में इतने मन से एक फीचर फिल्म बनी है, उसमें बढ़िया से काम कर रहा है शाहरुख खान, और उसको उसका मेहनताना भी नहीं चाहिए। कहता मेहनताना क्या लेना, संसार से लिया संसार को दिया, ना बढ़िया है ये, इसको कुछ भी नहीं चाहिए। तो भगवान कहते हैं जब झूठ से तेरा नाता टूट गया, तो अब तो सत्य से तो जुड़ना है, तो इससे विमुख नहीं हो सकता। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात कर्म फल त्यागम, ध्यान से भी कर्म का फल त्याग विशिष्ट है। त्यागात शांति अनंतरम। सो ज्ञानम अभ्यासात, अभ्यास श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से कर्म का फल त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि इससे शांति अनंत होती है। इस श्लोक को हम अगले हफ्ते डिस्कस करेंगे। सुमन आप बोल दो भजन। सुमन जायसवाल जी। आपका स्वागत है। श्री राम। 3 मिनट है क्या? आराम से बोल दो। श्री राम। छुट गई है सब महल अटारी, कोई काम नहीं आवे जी। राम नाम धन संचय कर ले, भाई साथे जावे जी। धू धू करती कंचन काया, ले स्वान भग जावे जी। अहंकार से नाता छोड़ो, राम ही काम है आवे जी। गुरु है मारा मीत हमारा, वाही साथ निभावे जी। बाह पकड़ कर पार है करता, भवनिध पार उतारे जी। अच्छे कर्म तो कर ले बंदा, सब बंधन कट जाएंगे जी। गुरु शरण तू हो जा बंदे, अपना आप मिटावे जी। राम नाम से तन मन रंग ले, कर ले सार्थक जीवन जी। अंत समय में गुरु जी अपने संग में रंग मिलावे जी। भक्त पड़े सब शरण तुम्हारी, गुरुवर सबको उबारे जी। सुमन राह तकती है तुम्हारी, गुरुवर प्यार लुटाते जी। सुमन राह तकती है तुम्हारी, गुरुवर प्यार लुटावे जी। छुट गई है सब महल अटारी, कोई काम नहीं आवे जी। राम नाम धन संचय कर, माई साथे जावे। श्री राम। राम राम। बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा लगा सुनने में। राग भी बहुत। राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः।
सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। न तो हम कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवम्, कामये दुःखसत्तानां प्राणिनामार्तनाशनम्। त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, न तमदिष्टं पाहि मां, रक्ष मां। तेरी इच्छा पूर्ण, हम सब तेरी शरण में। अपने चरणों की भक्ति। श्री राम। राम 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 भैया जय जी राम राम। बहुत अच्छे राम राम। सरल साधन, चारों सबसे सरल कर्म फल का त्याग। पदार्थ का त्याग करने से आसक्ति कम होती है और शरीर से सेवा करने से अहंकार कम होता है। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। सभी विश्लेषण बहुत अच्छे थे। राम राम, बहुत अच्छा। आशीर्वाद कुमार, सभी को आशीर्वाद। राम राम भैया जी, राम 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 नारायण। राम राम रे राम 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 दीदी, राम। चरण स्पर्श। राम 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 दीदी राम राम। सुमन को राम राम, गीता को राम राम, सुनीता, सबको राम राम। हाँ। जी थैंक यू टू दीदी ऑल। आपको भैया जी सबको अगेन। सबको राम मीट राम। राम 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 राम। सभी।